हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अब हम लोग जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बुक की डिमांड है, आपको बुक चाहिए। ठीक है, और आपको जितनी बुक चाहिए वो मान लीजिए आपको 100 बुक चाहिए। ठीक है, अब आपके आसपास जो जहाँ से बुक आपको मिल सकती है उसको हम सेंटर मानते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से हम बुक जो है जाके लेंगे। लेकिन हम लोग अपने आसपास जितने भी सेंटर रहेंगे, जब वहाँ से आप बुक लेने जाओगे तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आप सबसे नज़दीक जहाँ से बुक मिल जाए वहाँ से हम अपना बुक जो है परचेज कर लें। लेकिन साथ साथ यह भी देखते हैं कि हर सेंटर पे जहाँ जहाँ से हमको बुक मिल सकती है वहाँ पर बुक की प्राइस कितनी है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा भी होता है कि भाई नहीं जो है थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पे बुक की प्राइस कम है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि ठीक है दूर जाएंगे तो बुक की प्राइस कम है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, ठीक है, मतलब वहाँ से यहाँ अपने यहाँ से वहाँ तक जाने में ट्रांसपोर्ट कास्ट उसको जब मिलाते हैं तो ज़्यादा आता है। तो हम लोग कहते हैं भैया इससे अच्छा है कि हम अपने पास से ही ले लें। ठीक है, ये एक काम हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक चाहिए, आप यूपी कॉलेज बीएचयू के पास से लीजिए, इलाहाबाद से लीजिए, दिल्ली से लीजिए, तो दिल्ली में बुक आपको सस्ती मिलती है। फिर इलाहाबाद में उससे सस्ती है, मतलब इलाहाबाद में सबसे अगर मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो अधिक कॉस्टली बुक आपको यूपी कॉलेज, 3 सेंटर अगर हम लें, यूपी कॉलेज ले लें, इलाहाबाद ले लें और दिल्ली ले लें, तो आपको सबसे अगर इन तीनों में कंपेयर करके देखें सबसे कम कास्ट में सबसे अच्छी बुकें, सबसे ज़्यादा मात्रा में बुकें, वेरियस टाइप्स की बुक आपको दिल्ली में ज़्यादा आपको मिल जाएंगे आसानी से। फिर उसके बाद दिल्ली के बाद दूसरा नंबर आता है आपका इलाहाबाद का, फिर यूपी कॉलेज का नंबर आएगा। तो हम लोग कोई बुक चाहिए तो अगर मान लीजिए वो बुक हमको जो चाहिए वो तीनों जगह अवेलेबल है, यूपी कॉलेज में भी अवेलेबल है, इलाहाबाद में भी अवेलेबल है और उसके बाद जो है दिल्ली में भी अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है ये देखेंगे कि अरे यार दिल्ली में बुक तो भले जो है बहुत उसी प्राइस मान लीजिए कम है, हमको लो कास्ट में मिल जाएगा, बट यहाँ से दिल्ली जाने का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो होगा वो ज़्यादा आएगा। तो फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो है नज़दीक से ले लें, तो हम लोग नज़दीक से लेते हैं, भले ही हाई कास्ट में आता है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम आता है, इसकी वजह से लगभग वही पड़ जाता है, तो हम लोग पास से ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, जहाँ पे होगा क्या कि हमको जो है या आप बोल सकते हैं कि हमको ही बुक नहीं, कई लोगों को बुक चाहिए और कई जगह से बुकें मिल सकती हैं, लेकिन हर जगह का बुक का प्राइस अलग अलग है और हर जगह का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स है ना, कहाँ से हम बुक को परचेज करें, कहाँ से अपने प्रोडक्ट को परचेज करें ताकि हम कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यूज करें, खर्च करें जो है, और आसानी से अपने प्रोडक्ट को जो है प्राप्त कर सकें। यही चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है हमारा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसका डिफिनीशन पहले देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है स्टूडेंट्स। तो बोलते हैं इसमें हम लोग कि प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऐसे बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज अ प्रोग्रामिंग या स्टूडेंट्स को हम इरेज करते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से दिखाते हैं, इन सिंपल वे में दिखाते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं इसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज द पर्टिकुलर केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसे बोलते हैं तो अच्छा है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो भी पढ़े थे आप, जिसमें आप जो है ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे थे, जिसमें आप जो है बिगियम मेथड की बात कर रहे थे, उसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर केस है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू a lot of very प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही तो है, जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम हो उसी को तो सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जनरली कॉल
generally called transportation problem. Transportation problem generally called transportation problem. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. तो बात आएगी नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, टीपी, नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. ठीक है, तो लेट देयर बी मोर देन वन सेंटर्स. अब मोर देन वन सेंटर्स का मतलब स्टूडेंट्स ये है, सेंटर मतलब कि हमको जो है कहाँ कहाँ से हमारा प्रोडक्ट, जो हमको जैसे बुक चाहिए तो बुक कहाँ कहाँ से मिल सकता है. तो मान लेते हैं कि हमको बुक कई जगह से मिल सकता है, यूपी कॉलेज, इलाहाबाद, दिल्ली, है ना, कई सेंटर से. ठीक है, मोर देन वन सेंटर्स. और इसी सेंटर्स को हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नाम देंगे वो ओरिजिन नाम देंगे. ओरिजिन्स आर सोर्सेस, याद रखेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, ये जो सेंटर आपका होगा, इस सेंटर को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, हम उसे ओरिजिन नाम से बुलाएंगे या सोर्सेस नाम से बुलाएंगे. सोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ये जो आपका सेंटर है जिसे ओरिजिन या सोर्सेस नाम से जानेंगे, हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम वेयर द वेरियस अमाउंट ऑफ single homogeneous product need to be transported to more than one places called destinations. स्टूडेंट्स, मतलब देखिए यहाँ पे कि जो है मान लेते हैं कैसा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नेचर कैसा रहेगा यहाँ पे. तो मोर देन वन हमारे पास क्या रहेंगे, सेंटर्स रहेंगे जहाँ से प्रोडक्ट हमें मिल सकता है. उस सेंटर को हम क्या नाम देंगे, ओरिजिन या जो है सोर्स नाम देंगे. ठीक है, जहाँ से क्या होगा, फ्रॉम वेयर वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजीनियस प्रोडक्ट, जहाँ से जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, होमोजीनियस मतलब एक समान, जैसे बुक है तो बुक जितने 100 बुक चाहिए मैथ की तो सब होमोजीनियस हो गया. तो हमें जो प्रोडक्ट जहाँ से ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, कहाँ ट्रांसपोर्ट, मोर देन वन प्लेसेस. अच्छा, और हमें जो बुक पहुँचाना है या जो बुक हमें लेना है, मैंने बोला एक लोग को नहीं, कई लोगों को चाहिए. तो जहाँ पे बुक हम सेंटर से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, जहाँ से बुक भिजवाएंगे, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, डेस्टिनेशन, कॉल्ड डेस्टिनेशंस. ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे प्रॉब्लम कैसा रहेगा. और साथ ही साथ देखिए, हर सेंटर से जो बुक को ट्रांसपोर्ट करेंगे डेस्टिनेशन पर, मतलब जहाँ बुक पहुँचानी, जहाँ ज़रूरत है बुक की, जहाँ डिमांड है, तो वहाँ का उसका ट्रांसपोर्ट कास्ट सब अलग अलग होगा. द कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग from each of the origins to each of the destination are different. ये क्या रहेगा, डिफरेंट. मतलब हर सोर्स से जो डेस्टिनेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा वो डिफरेंट होगा और साथ ही साथ नोन होगा. मतलब आप जानते रहेंगे क्या रहेगा. ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे. ठीक है, वो डिफरेंट रहेंगे और क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, वो नोन रहेगा. ठीक है, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस तरीके से काम करना है कि हम जो है किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कई जगह बुक चाहिए और कई जगह से बुक मिल सकती हैं, तो हमको ये देखना है कि किस सेंटर से कहाँ, किस डेस्टिनेशन पर, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन बुक पहुंचा दें, ताकि कम से कम कास्ट में हम बुक वहाँ क्या हो सके, अवेलेबल हो सके. मान लीजिए किसी को चाहिए बुक, वो बाबतपुर का है तो हम उसे यूपी कॉलेज से ही प्रोवाइड करवा देंगे. किसी को बुक चाहिए मान लीजिए वो इलाहाबाद के पास हो तो इलाहाबाद से प्रोवाइड करवा देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कि जहाँ जहाँ बुक की डिमांड है, ठीक है, और कई जगह बुक की डिमांड है और कई जगह से बुक अवेलेबल हो सकता है,
तो हम कहाँ से आसानी से जो है कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, ये मेन हमारा जो है काम है। तो अब इसी को देखते हैं स्टूडेंट। द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, कैसे प्रॉब्लम आएंगे, द प्रॉब्लम, ये तो सब चीज़ें रहेंगी। द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट, द प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट द अमाउंट ऑफ product from various sources to various destination इन, स्टूडेंट थोड़ा दिखाई दे रहा होगा नहीं, हाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। इन सच अ वे, इस तरीके से हम हर सोर्स से डेस्टिनेशन पे जो है मटेरियल या प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे। इन सच अ वे, इस तरीके से स्टूडेंट पहुँचाएंगे, दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। इन सच अ वे दैट द टोटल कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, यही ऐसा ही नेचर रहेगा। मतलब हमें जो ऐसे एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कई जगह हो और वो प्रोडक्ट हमें कई जगह से मिल जाए, कई जगह से मिल जाता हो। तो अब हमारी कोशिश यह है कि हम किस तरीके से, किस सोर्स से कहाँ पर बुक को या प्रोडक्ट को अवेलेबल करा दें ताकि कम से कम खर्च में हर जगह सब बुक भी पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि 4 मान लीजिए राज कॉलेज है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मतलब 3 यूनिवर्सिटी है, तीनों जगह बुक की डिमांड है। तब क्या करोगे, अब दिल्ली के किसी ही वर्कशॉप से वहाँ पे जो है आसानी से बुक अवेलेबल करा दोगे, है ना, ताकि भाई कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में बुक हो जाए। अगर इलाहाबाद में कहीं बुक चाहिए आपको तो इलाहाबाद के ही किसी मार्केट से आप वहाँ बुक अवेलेबल करा दोगे। ठीक है, राज कॉलेज बुक की डिमांड है तो आप यूपी कॉलेज से ही बुक वहाँ पर अवेलेबल करा दोगे। ठीक है ना, तो ये आपका काम है कि किस तरीके से मतलब वहाँ से भेजा जाए, मतलब वहाँ से जहाँ जहाँ डिमांड है, ठीक है, तो वो डिमांड कई जगह से पूरी हो सकती है, बट हमें वहाँ से उस डिमांड को पूरा करना है जहाँ से कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम आए। ये काम हम लोग करना है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी को हम और देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बताएंगे फिर क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके, सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फार्मूलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा, मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेट, मैथमेटिकली किस तरह से दिखाई देगा आपको, लेट देयर बी, मान लेते हैं कि यम ओरिजिन है, मतलब एम ओरिजिन या सोर्स कर सकते हैं या सेंटर कर सकते हैं जहाँ से प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। ठीक है, एंड एन डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है, एन डेस्टिनेशन। ठीक है, अब ये यम और एन सेम भी हो सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ ओरिजिन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन सेम हो सकते हैं और नंबर ऑफ ओरिजिन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन अलग अलग भी हो सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नंबर ऑफ ओरिजिन एंड नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मे आर मे नॉट इक्वल, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, विथ आयत ओरिजिन purchasing AI units of a certain product and jth destination requiring bj units of
सेम प्रोडक्ट, रिक्वायरिंग बीजे यूनिट ऑफ सेम प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, बीजे यूनिट्स ऑफ सेम प्रोडक्ट। एज्यूम दैट total available is equal to total required. Total available is equal to total required, that is summation I is equal to 1 to m ai is equal to summation j is equal to 1 to n pj। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब देखिए बहुत सिंपल सा काम है कि इसमें क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा रहेगा, आपको यम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन दे देगा, नंबर ऑफ ओरिजिन नंबर ऑफ डेस्टिनेशन के इक्वल भी दे सकता है और डिफरेंट भी दे सकता है, ठीक है। अब साथ साथ क्या दे रहा है, विद द ith ओरिजिन पोजेसिंग ai यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट, मतलब कि जैसे हर एक ओरिजिन के पास एक नंबर में प्रोडक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ओरिजिन समझ रहे हैं ना, जहाँ से हमको प्रोडक्ट मिल सकता है, जैसे यूपी कॉलेज से बुक मिल सकता है, मान लीजिए यूपी कॉलेज 100 बुक रखा है मैथ का, ठीक है, और इलाहाबाद रख मान लीजिए वो 150 बुक रखा है, तो वही है कि हर ith मतलब 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दें उस जहाँ से हमको बुक मिलने वाली है, और सब जो आपका ओरिजिन है वहाँ पे क्या हो जाए सबका, अच्छा ith ओरिजिन मतलब वही नंबरिंग कर दी जाए उसको कि भाई 3 4 जितने भी सेंटर हैं तो 1 2 3 4 ऐसे हम सेंटर का नाम दे दें कि फर्स्ट सेंटर सेकंड सेंटर, और हर सेंटर ai यूनिट मतलब कि कुछ ना कुछ मतलब मान लीजिए A1 बुक रखा, कोई A2 बुक रखा, A1 A2 मतलब वही कि कोई 100 बुक रखा, कोई 150 बुक रखा, वही हाल डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन jth उसका भी नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 कि भाई 4 5 डेस्टिनेशन है, और हर डेस्टिनेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी, किसी को 50 चाहिए किसी को 60 चाहिए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होगा। बट एज्यूम ये मान लीजिए टोटल अवेलेबल इज इक्वल टोटल रिक्वायर्ड, और या मान लीजिए कि टोटल अवेलेबल क्या है, टोटल रिक्वायर्ड की जितनी डिमांड हो है ना उतनी ही सप्लाई हो सके, मतलब कि ओवरऑल जितनी बुक चाहिए है ना, जितनी कह सकते हैं जितनी सेंटर पे मतलब 4 लोगों को बुक चाहिए, 4 कॉलेज को बुक चाहिए, तो जो हमें 4 सेंटर जहाँ से बुक मिल सकती है तो उन चारों सेंटर के पास मिला के जितनी बुक है उतनी ही बुक की डिमांड उन चारों कॉलेजों में है ओवरऑल, तो वही चीज़ इसमें दे रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ऐसा हो भी सकता है, अच्छा जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ ये टोटल अवेलेबल अगर टोटल रिक्वायर्ड के अगर टोटल अवेलेबल टोटल रिक्वायर्ड के इक्वल होता है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और इक्वल नहीं होता है उसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का स्टूडेंट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे, मतलब देखो ऐसे ही हुआ, मैं अब बता देना चाहता हूँ आपको। जैसे क्या होगा, मैं टैबुलर मतलब कोई एक मैट्रिक्स फॉर्म में या एक बॉक्स फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या होगा, कैसे मान लीजिए इधर हमारा है ओरिजिन, ऐसे आपको क्वेश्चंस दे देगा मैथमेटिकली, ऐसे क्वेश्चन है कि ओरिजिन, मान लीजिए ओरिजिन जो है, ठीक है, मान लीजिए आपका मैं ओरिजिन को O1 से दिखा दूँ, O1 O2 O3 O4, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ठीक है, 4 ओरिजिन है जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। इधर मैं दिखा दूँ डेस्टिनेशन, ऐसे ही देखिए टेबल फॉर्म में ऐसे इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन देता है, मान लीजिए डेस्टिनेशन में D1 D2 D3 D4। अब क्या है देखिए, अब क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे O1 ओरिजिन से जैसे यहाँ भी बुक की डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड है, यहाँ भी प्रोडक्ट की डिमांड है, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, बुक पेंसिल क्लॉथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी इन चारों जगहों पर डिमांड है प्रोडक्ट की, और यहाँ से वो प्रोडक्ट हमको मिल सकता है। लेकिन अब दिया क्या रहेगा क्वेश्चन में कि इस ओरिजिन से अगर हमें मतलब पहले वाले ओरिजिन से अगर मुझे यहाँ पे सप्लाई करना है तो मान लीजिए उसका जो कास्ट आता है C11, मतलब C11 में 10 रुपये 20 रुपये, ऐसा मैं ऐसे जनरल दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर मुझे जो बुक चाहिए अगर वो बुक मुझे यहाँ से अगर लेना है, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे आप, तो आपको इतना कास्ट देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। अगर इस सेंटर से यहाँ पहुँचाएंगे बुक तो इतना कास्ट आएगा, मतलब अलग अलग, ये 1 1 1 2 में दिखा रहा हूँ डिफरेंट के लिए, और यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे तो मान लीजिए C13 ये कास्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, और यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा।
फिर अगर हम इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन पर पहुंचा रहे हैं बुक, सेकेंड ओरिजिन से अगर, तो इसका कास्ट आ रहा है C21, यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं तो इसका कास्ट, मतलब इसी ओरिजिन से अगर यहाँ दूसरे वाले डेस्टिनेशन पहुंचा रहे हैं तो इतना कास्ट, तीसरे वाले भी इतना कास्ट, चौथे वाले भी इतना कास्ट, फिर तीसरे वाले ओरिजिन से पहले वाले पे तो इतना कास्ट, C31, C32, C33 और C34, और यहाँ इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन में पहुँचा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट C41, यहाँ से C42, यहाँ से स्टूडेंट्स C43 और यहाँ से C44। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको दिया रहेगा, मतलब कि हर एक ओरिजिन से, मतलब जहाँ से हमें प्रोडक्ट मिल सकता है और जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा, जो प्रोडक्ट को पहुँचाने का कास्ट आएगा, वो सब डिफरेंट रहेगा। अब आपका प्रॉब्लम यह है कि आप किस ओरिजिन से, मतलब जैसे यहाँ D1 के पास रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको बुक चाहिए, तो इस डेस्टिनेशन पर किस ओरिजिन से हम प्रोडक्ट को पहुँचाएँ ताकि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आए। फिर यहाँ पे या किससे पहुँचाएँ कम से कम, मतलब आपकी ये कोशिश है कि हर डेस्टिनेशन जहाँ पर रिक्वायरमेंट है हम वहाँ पर इन चारों ओरिजिन से किस ओरिजिन से वहाँ पर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराएं ताकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम से कम आ सके। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म इस फॉर्म में आपको दिया रहेगा और ऐसे क्वेश्चन क्या करना रहेगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, शायद लास्ट वाला नहीं दिख रहा लाइन, मैं लास्ट वाला लाइन भी दिखा देता हूँ आपको, और आप देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे लाइन दिख जाती इस तरीके से है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सब नोट कर लीजिएगा आप लोग।